कमठ भी याद आता है, कमठ भी याद आता है, और कमठ याद आता है तो धरणेन पद्मावती भी याद आती है, याद आते हैं। पक्का है, याद तो आएंगे, आओगे आओगे। यहाँ बैठा हुआ नहीं, जितने जीव सुन रहे हैं आपको याद करने वाले हैं। नहीं है कोई? घर वाले तो है ही, पर आप अपने जीवन के बारे में सोचो। जो याद किया जा रहा है सज्जनता के रूप में कि दुर्जनता के रूप में? क्योंकि सज्जन अधिकार बता रहे हैं, सज्जन अधिकार बता रहे हैं, जो जो चाहे जीवन में हो जाए, जो चाहे जीवन में हो जाए, पर जीवन की सज्जनता, सरलता हृदय की ना छोड़े। ज्ञान एक किनारे, चारित्र एक किनारे, दर्शन एक किनारे, सब एक किनारे है, और तुम्हारी सज्जनता एक किनारे है। सज्जनता नहीं है, सज्जनता नहीं है, व्यवहार कुशलता नहीं है, तुम्हें मैनर्स नहीं है, कहाँ कब क्या कैसे कहना करना उठना। विश्वास मानना, तुम्हारा ज्ञान दर्शन चारित्र तप मैं व्यर्थ नहीं करूँगा, धरा रह जाएगा। व्यर्थ नहीं होता, पर वह कार्य का भी नहीं है, उपयोगी भी नहीं है। नहीं है, नहीं है। क्यों क्यों भूल जाते हैं? वह उस छोटी सी चिड़िया की तो सोच कितनी बड़ी थी, उस छोटी सी चिड़िया की तो सोच कितनी बड़ी थी, छोटी सी चिड़िया की तो सोच कितनी बड़ी थी। कई बार मैं सुना चुका हूँ, मैं पुनः सुनाना चाहता हूँ, सुन लो। वह छोटी सी चिड़िया बार बार वह एक पेड़ की ओर दौड़ रही थी, जिस पेड़ पर आग लगी थी, जिस पेड़ पर आग लगी थी उस पेड़ की ओर दौड़ रही थी। बगल में ही तालाब था, तालाब से चोंच में पानी भरती, अपने पंखों को गीला करती और पुनः फड़फड़ाते हुए वहां पहुंचती जिस पेड़ पर आग लगी है। जिस पेड़ पर आग लगी उस पेड़ की ओर पुनः पहुंचती, चोंच के एक बूंद पानी डालती। कितना बूंद पानी? कितना लीटर पानी? एक बूंद पानी उस पेड़ की आग बुझाने के लिए डालती। पंख जो गीले थे वो फड़फड़ा के पुनः उस पर कुछ छींटे डालती, पुनः आती, पुनः पानी भरती, पुनः वहां पहुंचती। कई चिड़ियों ने मजाक उड़ाया, तू पागल हो गई, हम तो जंगल छोड़ के जा रहे हैं, हम तो पेड़ पौधे सब छोड़ के जा रहे हैं, पर क्या 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 उस चिड़िया का श्रद्धान था, क्या उस चिड़िया का व्यवहार था। उसने कहा जिसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है मैं उसे अकेला छोड़कर दुर्व्यवहार दुर्जनता का प्रतीक नहीं दूंगी। और आज के बेटे माँ बाप को छोड़कर जाने तैयार है। एक माँ बाप 4, 6, 10, 8 सब बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर चुके, पर वे 4, 6 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं संभाल पा रहे हैं। अरे कम से कम जिन्होंने उपकार किए, जिनके साथ तुमने अच्छे दिन बिताए, जिन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, कम से कम मुकेश जी उनके साथ ही अच्छा व्यवहार करो ना। उनके साथ तो दुर्जनता का व्यवहार मत करो। माता पिता, देव शास्त्र गुरु, धर्म, धर्मायतन, घर परिवार, आज किसी को कुछ नहीं समझता। चिड़िया का निर्णय था जिसने मेरे ऊपर उपकार किए हैं, जिसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, उसके साथ मैं बुरा बर्ताव नहीं करूंगी, क्योंकि दिन सबके संजय जी एक से नहीं होते। आज पेड़ जल रहा है, कल मुझे भी जलना है। क्यों ना मैं प्रयास करूं कि उस आग को बुझा दूं। एक एक बूंद उठाती, बूंद डालती। माँ क्या एक बूंद से आग बुझने वाली थी? क्या एक बूंद पानी से आग बुझने वाली थी? वो तो जंगल में लगी आग थी, घर में लगी आग नहीं बुझती एक बूंद से। वो तो जंगल में लगी हुई दावा नल था, जंगल में लगा हुआ दावा नल था, वो कैसे बुझ सकता है? नहीं बुझ सकता था। पर वह पानी डालती। बहुत दूर एक काला खोपड़ी वाला, कौन अशोक जी? काला खोपड़ी वाला इंसान खड़ा था, बहुत दूर खड़ा था, और वो दूर खड़े खड़े ही देख रहा था, ये पागल हो गई चिड़िया, इतनी सी जान, इतना सा बूंद भर पानी, और क्या क्या खा के ये पेड़ की आग को बुझाएगी। उससे रहा नहीं गया, इंसान से वैसे ही नहीं रहा जाता।
दूसरे की बात देख के कहाँ रहा जाता है। इंसान से रहा नहीं गया। काले खोपड़ी वाले ने पूछ से लिया, चिड़िया तू पागल हो गई है? ये इतनी जंगल को आग लगी है और तू इस पेड़ की आग बुझाने के लिए फड़फड़ा कर जा रही है, एक आध आग की लपट लग जाए तू तो वही स्वाहा हो जाएगी। क्या क्या गजब की बात उस चिड़िया ने कही। मां, व्यक्ति छोटा हो सकता है, चिड़िया छोटी हो सकती है, पर उसकी सोच बहुत बड़ी है। तुम धन दौलत कद ऊंचाई सब ज्ञान चारित्र आदि से छोटे हो लेना, पर अपनी सोच को बड़ा कर लेना। अपनी सोच को बड़ा कर लेना। उस चिड़िया के समान अपनी सोच को बड़ा कर लेना। वही नीति आज हमें सोमप्रभ स्वामी 61 नंबर की सूत्र में समझाने वाले हैं। गजब की बात कह रहे हैं सोमप्रभ स्वामी। जो चिड़िया की दृष्टि थी वही उनकी सोच थी, या ऐसा कह दो जो सोमप्रभ स्वामी की सोच थी उसी सोच से वो चिड़िया एक एक बूंद पानी डालकर उस आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी। आखिरकार इंसान ने जैसे ही पूछा, चिड़िया को भी रहा नहीं गया। उसने कहा कि अरे काले खोपड़ी वाले, तेरी खोपड़ी भी काली है और तेरी सोच भी काली है, तेरी मति भी काली है। तू क्या सोच पाएगा, तू क्या सोच पाएगा? तू तो स्वार्थी है। तू तो अपने अपने जन्म देते माँ बाप को संभाल नहीं पाया। तू मेरी क्या बात कर रहा है? फिर भी सुन, तू पूछ रहा है ना, तू सुन ले सुन ले सुन ले। इतना ध्यान रख, इतना ध्यान रख। जैसे तू जानता है ना, तू अकेला ही, तू ही अकेला विजयन साहब, आई नो मैं समझदार हूं, ऐसा कह के ज्ञानी नहीं कह देना। तू ही अकेला ज्ञानी नहीं है, तू ही अकेला समझदार नहीं। थोड़ी अकल मुझे भी भगवान ने दी है, थोड़ी अकल मुझे भी भगवान ने दी है। थोड़ा मैं भी कुछ जानती हूँ। वो कहता है तू भी जानती है? हाँ मैं भी थोड़ा सा, मैं भले ही तुम्हारी इतनी नहीं जानती, पर थोड़ा सी बुद्धि, थोड़ा सा ज्ञान मेरे पास भी है। सुन काले खोपड़ी वाले, थोड़ी सी मेरी ज्ञान की, मेरी सोच की भी तो सुन। वो कहता है बोल बोल, क्या कहना चाहती है? मैं जानती हूँ, जैसा तू जानता है ना कि आग मेरे एक बूंद पानी से बुझने वाली नहीं, मैं भी जानती हूँ। इतनी भी मूर्ख नहीं, पर मुझे विश्वास है कि तू तो दूर खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। तू तो दूर खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। मुझे विश्वास है कि ये आग बुझे नहीं बुझे, एक बूंद से आग कभी आज तक बुझी नहीं है। पर ये पक्का है, जब कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जब कभी याद किया जाएगा, तो काले खोपड़ी वाले को दूर से आग देखने वाले के रूप में याद किया जाएगा, किसी को आग लगाने वाले के रूप में याद किया जाएगा। और मुझे अगर कोई याद किएगा कि एक बूंद पानी डालकर आग बुझाने वाले में मेरा नाम आ जाएगा, मैं अपने आप को उस तरह से याद कराना चाहती हूँ। प्रमोद, घी की पानी, एक बूंद भी घी डालोगे तो आग बढ़ेगी, और एक बूंद भी पानी डालोगे तो आग बुझेगी। बुझे नहीं बुझे, पर जंगल का इतिहास जब याद किया जाएगा, तब चिड़िया का नाम आग बुझाने वालों में याद किया जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं। निर्णय करो, हमें किस प्रकार से याद करवाना है अपने आप को, चिड़िया कहती है हमें तो गुरु ने सिखाया है कि सज्जनता के साथ आग में कूद जाना श्रेष्ठ है। क्योंकि तुम्हें मरने के बाद भी कोई याद करेगा तो सज्जन के रूप में याद करेगा, और तुम दुर्जन बनकर कोई अच्छा भी करने का, दिखावा करने का भी प्रयास करोगे, मरने के बाद भी तुम्हें दुर्जन के रूप में ही याद किया जाएगा। गुरु की बात कह रहे थे, हम भी गुरु की बात पढ़ते हैं। उसने भी गुरु की बात कही थी, हम भी गुरु की बात पढ़ते हैं। 61 नंबर के श्लोक के माध्यम से सोमप्रभ स्वामी सुक्ति मुक्तावली में कह रहे हैं, संभालो अपने व्यवहार को, थोड़ा सा शिष्टाचार, थोड़े से मैनर्स सीख लो। पढ़ते हैं, इकसठ नंबर के श्लोक को निकालना।
वरम क्षिप्ता पाणी कुपति फणितो वक्त कुहरे वरम झम्पापातो ज्वलदहन कुंडे विरचितः वरम प्रासाप्रान्तः सपदि जठरान्तर्विनिहितो न जन्यं दुर्जन्यं तदपि विपदां सद्विदुषा। महावीराष्टक की लय में पढ़ो सब एक साथ। कितनी अच्छी बात सोमप्रभ स्वामी ने कही। शायद वही सुक्ता मुक्तावली को उस चिड़िया ने सुना होगा और वही पंक्ति याद करते हुए वह काले खोपड़ी वाले इंसान से कह रही थी, ज्वलत अनल कुंडे विरचिता झंपा पाता वरम। जलते हुए अग्नि कुंड में, अग्नि कुंड के झंपापात यानी उस धधकती हुई ज्वालाओं में गिर जाना अच्छा है। सुनो, सुन रहे हो? उस जलती हुई अग्नि की कुंड में, झंपापात में, उस अग्नि में तो कूद जाना अच्छा है। वरम कुपित फणित वक्त कोरे पाणी क्षिप्त। जो क्रोधित सर्प के मुख में अपने हाथ को दे देना उचित है। कितनी कठोर, कितनी कठोर, कितनी कठोर बात कह रहे हैं संजय जी, सुनो ना। उस क्रोधित सर्प के मुख में हाथ दे दो, बचोगे? पर्याय नहीं बचेगी। अग्नि कुंड में कूद जाओगे, क्या मां पर्याय बचेगी? नहीं बचेगी। सर्प से अपने हाथ को, क्रोधित सर्प से, जहरीले सर्प से अपने आप को कटवा लो, अग्नि कुंड में कूद जाओ। वरम वह श्रेष्ठ है। सपति जठरांतम विनिहित प्रास प्रांतम वरम। शीघ्र विष भक्षण कर लो। करना नहीं, हाँ नहीं तो को महाराज ने कहा था कि कर लो सो हम करे आए, हमें फंसाओ। और सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं वह विष खा लेना श्रेष्ठ है। तुरंत तुरंत विष खा लेना, शीघ्र विष का भक्षण कर लेना अच्छा है, श्रेष्ठ है। तदपि विदुषाम विपदम सद्य दौर्जन्य न जन्यम। ये सब श्रेष्ठ है। माँ कुछ आया समझ में? अग्नि के कुंड में जाओगे तो बचोगे क्या? जहरीले सर्प से कटवाओगे तो बचोगे क्या? विष पियोगे तो बचोगे क्या? नहीं बचने वाले, पर वो भी करना श्रेष्ठ है, वो भी करना श्रेष्ठ है। पर कभी भी जीवन में विदुषाम, बुद्धिमानों को, ज्ञानियों को, विदुषियों को, जो विद्वान हैं, उनको आपत्ति का स्थान, दुर्जनता को प्राप्त करना योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। जो चाहे बिगड़ जाए, कितनी पर्याय क्यों ना निपट जाए, पर सज्जनता को छोड़कर दुर्जनता को प्राप्त करना किसी प्रकार से उचित है ही नहीं। यही तो कहा था चिड़िया ने, मैं मर जाऊंगी, कोई बात नहीं, जल जाऊंगी, पर जब भी मेरा नाम लिया जाएगा, मुझे याद किया जाएगा, तो मुझे आग लगाने वालों में नहीं, आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में मेरा नाम आएगा। भाग लो, समय हो गया है, भाग लो। ओम प्रकाश जी, समय हो गया है, भाग लो। किस में भाग लेना है? अशोक जी, किस में भाग लेना है? डॉक्टर जी, अशोक जी, अरिहंत विहार में किस में भाग लेना है? आग लगाने वालों में कि आग बुझाने वालों में? माँ, बाग लगाने वालों में कि बाग उजाड़ने वालों में? निर्णय आपका है। कल और भी निर्णय करेंगे, पर नए निर्णय के स्थान पर क्या करें, क्या करें, क्या करें?
भागना तो पड़ेगा ही और भाग लेना भी पड़ेगा। भाग लोगे तो काम बन जाएगा और भाग लोगे तो चतुर्गति में भागना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा। ये पक्का 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 गांठ बांध के रख लो माँ कि इतिहास लिखा जाएगा। जो जो आप कर रहे हो, चाहे घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, जहाँ आप जो करोगे उसका पल पल का इतिहास लिखा जाता है, जीता जाएगा। क्या अविनाश जी, तुम जो अखबारों में ये छपवा रहे हो, ये इतिहास ही तो है। कोई पद्म पुराण जैसा कोई इतिहास लिखा नहीं जा रहा है, पर ये जो जो तुम अखबारों में लिखा जाएगा। क्यों वकील साहब, वो अखबारों को कटिंग से ही हार जीत होती है कि नहीं कोर्टों में? फिर ये इतिहास ही लिखा जा रहा है, इतिहास ही लिखा जा रहा है। निर्णय करो कि हमें अपना नाम आग लगाने वालों में लिखना है कि बाग लगाने वालों में। सौरभ, याद तो हर किसी को किया जाता है, याद तो हर किसी को किया जाता है। राम को भी, रावण को भी, मारीची को भी, महावीर को भी, कृष्ण को भी और कंस को भी। राशि कितनी ही समान हो, नाम राशि कितनी ही समान हो, नाम राशि कितनी ही समान हो, पर तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा बर्ताव सज्जन और दुर्जनता का निर्णय करेगा। करेंगे, अभी तो सज्जनता को प्रारंभ ही किया है, अभी कल भी समझना है और आगे भी समझना है। निर्णय करो कि हमें बनना क्या है, बनना क्या है। क्योंकि राहुल, तुम भी राहुल हो, वो भी राम थे और रावण थे। तीनों की राशि एक ही है, तीनों की राशि एक ही है, तीनों की राशि एक ही है। तुम चाहो तो राहुल से राम भी बन सकते हो और राहुल से रावण भी बन सकते हो। निर्णय तुम्हें अपने व्यवहारों से, अपने विवेक से करने की आवश्यकता है। कल करेंगे उस व्यवहार की चर्चा समय पर। समय तो वही रहेगा, भले स्थान बदल जाए पर समय वही रहेगा। इसलिए समय पर, समय के लिए, समय को समझने के लिए भाग लो। ओके जी, भाग लो, आग की बाग, निर्णय करके भाग लो। इतना इतना सूत्र जीवन में माँ कहीं लिख के, अपने कॉपी पेन में ये सूत्र लिख के रख लेना कि आप अपने आप को कैसा याद करना पसंद करते हो। आप अपने आप को कैसा याद करना पसंद करते हो, या ऐसा लिख दो, मैं अपने आप को कैसा याद करना पसंद करता हूँ। व्यवहार बदल जाएगा, समय भी बदल जाएगा। बदलेंगे समय को पुनः समय की बात के साथ, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।